दो हुर्फी अल्फाज के लेसन 4 में आज हम बड़ी ये यानी कि उर्दू का आखिरी मसवता यानी कि उर्दू का आखिरी वोवल को समझते हैं। तमाम हुरूफ तहजी के साथ जोड़ेंगे और उसकी आवाज को समझेंगे। बड़ी ये की आवाज क्या आती है? एक ही साउंड आती है। इससे पहले हमने उर्दू के 4 वॉवल्स हैं, 4 वॉवल्स हैं, इसको हमने समझा था। अलिफ की आवाज आ की आवाज में आती है, वाव की आवाज ओ की साउंड में आएगी, छोटी ए की आवाज ई की साउंड में आती है और बड़ी ए की आवाज ए की आवाज निकलती है। अब बा, पा, ता, टा, सा, जा, चा, हा और खा। अब इसमें हम बड़ी ए को जोड़ के इसकी आवाज को समझते हैं। बे बड़ी ए बे, पे बड़ी ए पे, ते बड़ी ए ते, टे बड़ी ए टे, से बड़ी ए से, जी बड़ी ए जे, चे बड़ी ए चे, हे बड़ी ए हे, खे बड़ी ए खे। यानी कि अब इसकी आवाज पे आप गौर कीजिएगा। बे, पे, ते, टे, से, जे, चे, हे, खे। अब इसमें आखिर में किसकी आवाज आ रही है? ए की आवाज आ रही है। यानी कि जब हुरूफ के आखिर में ए की आवाज यानी अल्फाज के आखिर में ए की आवाज आएगी तो ये किसकी होगी? बड़ी ए की आवाज होगी। अब दाल के खानदान को देखिए। दा, दा और जाल की आवाज जा। इनके बारे में दाल के खानदान में मैंने आपको क्या बताया था कि ये हुरूफ किसी से ना मिलते हैं ना जुड़ते हैं। इसी तरीके से रे का खानदान है। रा, रा और जे की आवाज जा। इसमें रे के खानदान में एक और हरूफ है जे। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जब मैंने इसका लेसन दिया था तो आपको समझाया था कि इससे कोई अल्फाज शुरू नहीं होते। ये बात जहन में रखने की जो बहुत जरूरी है। ये अल्फाज के दरमियान में आता है, इससे कोई लफ्ज उर्दू लुगत में शुरू नहीं होता। इसी तरीके से अब हम सीन की आवाज को समझते हैं। सा, शा, सा, जा, ता और जोए की आवाज ज़ो। अब इसमें हम बड़ी ए की आवाज को मिलाते हैं और देखते हैं कि ये क्या आवाज देते हैं। दाल बड़ी ए दे, दाल बड़ी ए दे, जाल बड़ी ए जे, रे बड़ी ए रे, रे बड़ी ए रे, जे बड़ी ए जे, सीन बड़ी ए से, शीन बड़ी ए शे, स्वा बड़ी ए से, स्वाद बड़ी ए जे, तोए बड़ी ए ते, जोए बड़ी ए जोए। अब एन की आवाज आ और गैन की आवाज गा, फे की आवाज फा और खाफ की आवाज खा, काफ की आवाज का और गाफ की आवाज गा, लाम की आवाज ला, मीम की आवाज मा, नून की आवाज ना और वाव की आवाज वा, हे की आवाज हा और ये। अब ऐन, गैन, फे, खाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, है, इनके साथ जब हम बड़ी ये को मिलाएंगे तो इब्तिदाई शोशे के साथ जब ये की पूरी शक्ल आएगी तो उसमें ये की आवाज ए की आवाज आएगी। आ और बड़ी ये क्या होगा? ए। गैन बड़ी ए गे, फे बड़ी ए फे, काफ बड़ी ए खे, काफ बड़ी ए के, गाफ बड़ी है गे, लाम बड़ी है ले, मीम बड़ी है में, नून बड़ी है ने, वाव बड़ी है वे, हे बड़ी है और ये बड़ी है ये।
اب یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں، آدھا کر لیتے ہیں کہ آ کی ساؤنڈ یعنی کہ پورا آخر میں این آئے گا تو پوری آواز میں، اور شروع ابتدائی شوشے کی آواز آ، غا، فا، خا، کا، گا، لا، ما، نا، وا، ہا، یا، اور اس کے ساتھ جب ہم نے وڑیے کو ملا دیا تو کیا ہو گیا؟ اے، غے، فے، قے، کے، گے، لے، میں، نے، وے، ہے، یہ، یعنی کہ آخر میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ ایک ہی ساؤنڈ آ رہی ہے، اور ایک ہی ساؤنڈ جب الفاظ میں آئے گی تو وہ کس کی ہوگی؟ بڑی اے کی ہوگی، جو اردو کا آخری واول ہے یا مسوتہ ہے. یعنی کہ ہم نے اردو کے 4 واولس ہیں، الف، واو، چھوٹی اے اور بڑی اے. ان کے ساتھ ہم نے تمام حروف تہجی کو جوڑا اور ان کی آواز کی وضاحت کو سمجھا، کیونکہ زیادہ تر حروف تہجی میں جو لفظ ہیں وہ ان کے جوڑنے سے ہی بنتے ہیں. ان کی آوازوں کا بہت عمل دخل ہوتا ہے الفاظ بنانے میں. اے کی آواز آ، واو کی آواز او، چھوٹی اے کی آواز ای اور بڑی اے کی آواز اے.